राम जन्म नवमी न कहा जाता है, राम नवमी कहा जाता है। ये जन्म सब जनन के कारण, क्योंकि वो वहां है, वो माँ के गोद में थे। आज कैसे दिव्य है माँ का, उनका जन्म देखिए। आज माँ कैसे देखिए, आपको अनुभव होगा माँ कैसे दर्शन की है। ऐसे नहीं नाली में थोड़ी पड़े नीचे देखेंगे, अकड़ के सोए हैं और ऐसे करके दर्शन किए। पहले बार दर्शन हुआ और फिर बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई बाबा से बात करके, बेहोश होने के बाद सारा क्रियाक्रम किया गया। उनको माँ को भी नहलाए पूछे गए होंगे, बाबा को पूछे गए होंगे, नंदी मुख श्राद्ध इत्यादि किया है, गोदान किया गया है। अब भगवान जो है इनका जन्म दिव्य है, तो इसमें समझ में आ गया कि गोकुल है, यहाँ है, कोई जा न सका। बाबा भी चक्कर में पड़ गए कि स्वप्ना वाला लड़का है। माँ दर्शन नहीं कर पा रही फिर, क्योंकि माँ को बहुत तकलीफ। और एक कल मैं कुछ बोला, कल माँ कल रात को 2 बजे बोलती खाना खा लो, तो मैं पूछा माँ से कि तुम लोग को इतना माया कैसे रहता है बच्चों के ऊपर, माँ लोगों का। तो कमलेश में भी शर्ट से वो पाटा रहता है ना, टक 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 टक, वैसे बोल रही है। क्या बोले, जो माँ होगा वही जानेगा भाभी भैया, तो हम लोग बेवकूफ है यहाँ बैठ के बोल रहे थे। माँ का दर्द को महसूस कर रहे हैं तभी ना बता रहे हैं, क्योंकि गुरु माँ भी है, गुरु बाप भी है, गुरु पिता भी है, माता भी है, बंधु है, सखा है, सब गुरु में सारे स्वरूप है, सारा अनुभव कर सकता है वो। तो आज माँ प्रसव पीड़ा के बाद आज एक पीड़ा और होता है, सो सुख जाने मन और काना। बच्चा को पैदा करने का खुशी तो है, एक गम उधर है देवकी को, क्योंकि दूसरे को लाया गया बच्चा आज हाथ से चला गया। क्या मैं मुंह दिखाऊंगी नंद रानी को, क्या मैं बताऊंगी कि तेरा मेरा पुत्र के बदले तेरा पुत्री का हत्या करवा दी। आज ये दोनों पीड़ित हैं आज ही के दिन, और उधर खुशियां मनाने की तैयारी हो रहा है। आज एक से एक गोपियां दर्शन कर रहे हैं, कुछ बुढ़ी गोपियां हैं, कुछ जवान गोपियां हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बच्चे भी आए, देखो देखो भाई कैसा हुआ है। लेकिन सबको हटाया जा रहा है, दूर से दर्शन किया जा रहा है, सब दर्शन करे। आज आए सब यशोदा माँ के बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। पहले बुढ़िया बच्चा होती तो आशीर्वाद देने आती थी, आज आशीर्वाद देने तो माँ ये आई थी कि जाओ तेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो तेरा कल्याण करे, तेरा खूब सेवा करे, तेरा घर का बरकत करे, ऐसे ही आशीर्वाद देने आए। लेकिन आज उस बच्चा का देख के सब कहते हैं माँ यशोदा तेरा बच्चा हमें आशीर्वाद करे कि ये स्वरूप हमें दर्शन होता है। ओ क्या लीला है देखो, आज आशीर्वाद देने वाले प्रभु से आशीर्वाद मांग के जा रहे हैं कि रूप स्वरूप हमें दर्शन होता है। अद्भुत, हर आदमी को अपने अपने ढंग से दर्शन दे रहे। हरि अनंता जाकी रहे भावना जैसी, कोई भाई जैसे देख रहा है, कोई बहन जैसे देख रहा है, कोई पिता जैसे देख रहा है, कोई पुत्र जैसे देख रहा है, जिसका जो भाव, कोई माधुर्य देख रहा है, कोई सखा देख रहा है प्रभु को। आज प्रभु सबको सब रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो आज माँ को तड़प हो रहा है। दूसरा तकलीफ, अब दूसरा तकलीफ क्या होता है आप बताओ, बात तो वो बताओ। पैदा होने के बाद दूसरा तकलीफ क्या होता है, आप तो अनुभव किए होंगे। जब बच्चा को दूध पिलाना रहता है और दूध नहीं निकलता है, तो बड़े बड़े गांव में माताएं, बूढ़ी माताएं लोग दूध निकालते हैं और पहला दूध को फेंक के फिर दूसरे दूध को देते हैं। ये अनुभव की बात है, मैं देखने गया था वहां। आज माँ दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि 80 साल में बच्चा पैदा होने के कारण दूध नहीं निकल रहा है। और दूध नहीं निकलने से यशोदा को बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ। आज योग माया ने माया को खोला और एक तो धाई बन के आई, बुढ़िया धाई बन के आई, बुढ़िया धाई बन के आई योग माया, और बुढ़ी धाई बन के आई है
यशोदा को कहती है, यशोदे, यशोदा कहती ऐसे करके पूछती है, पास में रोहिणी माँ है, पूछती कौन है, तो बोलते मैं पड़ोस की गांव की दाई हूँ, नया नया आई हूँ, लेकिन जब मैं सुना तेरे घर में बच्चे हैं तो माँ मैं कल रात से आ रही थी, लेकिन रास्ते पर क्या करना, इतनी बारिश माँ बोलती मैं नहीं जानती हूँ, हुआ होगा। बोलते तू दूध पिला नहीं रही है, बोले क्या बोलो सखी सहेली जो भी है कि मेरा दूध नहीं उतर रहा है। तो उन्होंने कहा तेरे को पिलाने ही नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कैसे पिलाते, बोले सब जाओ रे, बुढ़िया थी, सब जाओ, उठाई श्री कृष्ण को, लाओ श्री कृष्ण को, जल्दी से लाओ। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगित तत्त्वतः स्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामुत सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, इसलिए अर्जुन मुझे आम आदमियों की तरह जन्म और आम आदमी की तरह उसका वो नहीं सुनो। बोलो कुंज बिहारी भगवान की, बोलो लाडली लाल सरकार की, बोलो नंद के आनंद की। अब मैं समझ लो बूढ़ी धाई, अब यशोदा माँ को दूध पिलाने नहीं आया, इसको उठा काली बच्चा कर दिया। टोकरी सहित कब देता है आदमी, टोकरी सहित आए थे, हाँ, एक पैर में पकड़ता है बच्चे को ऐसे करके, याद है, बच्चे को पकड़ के ऐसे मारते हैं, मारने से तेज होता है, बच्चा को ऐसे खिलाते हैं, सब बुढ़िया लोग खिलाना। आज भगवान को हिलाए रहो, जरूरत पड़ेगा तो प्रभु हमको हिला देंगे, क्योंकि जो जैसा किया रहता है प्रभु उसको वैसे ही भाव से देखते हैं, वैसे ही करते हैं। जैसे प्रेम करोगे वैसे ही प्रेम ईश्वर से पाओगे। आज माँ ऐसे यशोदा माँ ली भगवान से, और वो बुढ़िया धाई ऐसे है, और साक्षात प्रभु को उठाया, ऐसे करके दूध पिलाया, और दूध पिला के बच्चा जब चुप हो तो रो नहीं रहे, और सीधा माँ के मुंह में दूध को दे दिया। जो पहले बार किसी धाई का दूध पिया था, वो धाई कोई और नहीं थी, साक्षात काली थी, इसलिए उनका नाम है कृष्ण माता। बोल सच्चे दरबार की। जो युग माया काली बन के श्री कृष्ण को पहले बार दूध पिलाई थी यशोदा के घर में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योग माया, उसको बोलते हैं कृष्ण माता। बोलिए, बोलो कृष्ण माता की। आज कितने स्वरूप आप दर्शन कर ले। तीन बताया, कारण वसाई, सुन लो, गर्भोदकसाई और क्षीरोदकसाई, ये तीन प्रभु भगवान के अंश है। क्या है? जैसे अग्नि से तेज है, जिससे जल से समुद्र है, ऐसे श्री कृष्ण से ये तीनों है। श्री हरि पैदा हुआ बच्चा, और कौन, क्षीरोदकसाई। लेकिन सर्वलोक महेश्वर, जो सारे लोक के महेश्वर जो है, ये वासुदेव जो अंदर में कल झूल रहे हैं, ये वासुदेव, इनकी पूजा करना चाहिए। जो घर में आपके सब घर में, ये वासुदेव को पूजा करना चाहिए। आप कोई बोलता है हमारे दिल थी अच्छे, हृदय थी अच्छे, हमें झूले ही दो छो, अब कान खाए हमले नहीं, उसको बाहर में झुलाना पड़ेगा। जो व्यक्ति जन्माष्टमी नहीं करता, देवी भागवत, जो व्यक्ति शिवरात्रि नहीं करता, जो व्यक्ति रामनवमी नहीं करता, जो दुर्गाष्टमी को पालन नहीं करता, देवी कहते हैं उसका सारा पूजा को मैं भस्म कर देती। सोचो, सुन लो, मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, लेकिन सच्चाई बता दे रहा हूं। तो सर्वलोक महेश्वर इन वासुदेव को हमको पूजा करना चाहिए। तमीश्वराणाम परम महेश्वर वासुदेव गृह, वसुदेव के गृह में साक्षात, पहले कितने कल्प में पैदा हुए छोड़ दो, लेकिन ये जो द्वापर का अंत था, वसुदेव के गृह में साक्षात, वसुदेव के गृह साक्षात पुरुष रूप में भगवान पर प्रकट हुए। जब भगवान जाने लगे, पवन भैया, अब जब भगवान हुआ कि भगवान का प्रकट होगा, भगवान जब जाने लगे, ये जो सोए हुए हैं भगवान है, क्षीर सागर वाले, जो हमारे बॉस है हम लोग का,
ये ब्रह्मांड का जो नायक है, वो बोले सारे देवताओं का भी नायक है, वो बोले चलो सब चलो, जाओ जाओ। बोले कहाँ जाए? बोले ब्रज में जाओ, बैठ जाना, क्योंकि लोक महेश्वर उतर गया पैदा होने के लिए। आनंद भयो, जय कन्हैया, लोक महेश्वर पैदा हो रहा है, जाओ सारे देवताओं अपने अपने सेवा देने के लिए वहां जाके चाकर बन के जन्म ग्रहण करो। क्या बन के? और राधा जी को हम लोग क्या बोलते हैं? अष्ट सखिन में कोटि सखिन में इनके इनके दासी दासिन में कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राम। आज मेरा गला नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है। राधाष्टमी में आप लोगों को खूब सुनाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक्स पानी नहीं पीऊंगा, और पी दिया उसने बैठ गया गला, वहां 2 ग्लास पीऊंगा और बोलूंगा जाओ उनकी सेवा के लिए। सब वहां चाकर बन के जाओ, सब चाकर बन के उतरे। कोई पेड़ बना, कोई पौधा बना, कोई पत्थर बना, और गया साक्षात विष्णु, ये जो नाभि वाले, ये नाभि वाले विष्णु वहां दामोदर रूप में जिस खंबे पे बंधे ना, उखल, जिस उखल में बने, वो उखल का स्वामी भगवान विष्णु है। बता, कृष्ण की लीला हो रही है। कौन ये जो सबको नचा रहा है? विष्णु को, हरि को, ब्रह्मांड के स्वामी को। कौन है? क्योंकि वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषोत्तम। अगर भगवान सर्वत्र है और समान है, इक्वल है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रकट कैसे होते? ये प्रकट कैसे हुए? कल पहले मैं कलकत्ता गया था ना, तो पहले देखा इतना चना रहता था, चना के अंदर में कृष्ण भगवान को रख देते थे और सबको 2-2 चम्मच पानी देते थे। जो चम्मच में चना फूल जाता था, भगवान निकल जाते, बोले पैदा प्रेम है। कुछ आदमी खीरा के अंदर में भगवान को रखते हैं और खीरा को काटते हैं, बोले पैदा हो। अलग अलग ढंग से होता है। कल हमने देखा भगवान को स्नान करवाया गया, भगवान पैदा हुए। देखो भगवान पैदा कैसे हुए और कहाँ क्या क्या कर रहे हैं हम लोग रात को। अभी रात का 4 ही बजा है, 5 बजा होगा, पूजा वूजा हो रहा है। भगवान का कर्म दिव्य है, उसको लौकिक क्रिया को, अलौकिक क्रिया को लौकिक आंख से या लौकिक आंख से हम लोग नहीं कर सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, इक्वल है। कल आप लोग लड़े कि मेरे घर कृष्ण है, तेरे घर क्यों है, तेरे घर में झूला क्यों झूल रहा है? कोई लड़ा, पूरा दुनिया भर में कृष्ण की झूला झूले। कोई चिल्लाने लगा, कोई बाबा मेरा ही कृष्ण कृष्ण है, तेरा कृष्ण कृष्ण नहीं है। कोई बाबा बोला नहीं, क्यों? और प्रकट कैसे हुआ? सबके पास में प्रेम है। क्या है? प्रेम ते प्रकट भय में जाना। जिसके पास प्रेम है वही प्रकट करवाया, जो प्रेम नहीं है वो प्रकट नहीं करते। 2 बाल गोपाल क्यों रखे थे? एक तो वासुदेव, एक तो गोविंद, दोनों का। अरे तुम्हारे घर में तो 2 है, हमारे घर में 8-10 झूल रहे हैं। हर घर में शादी हुआ है, सबका लेकड़ी बेकड़ी पहन के मेरे घर में आ गए। मैं बोलता हूँ चलो 2 दिन तुम लोग का अपग्रेड हो गए हो सब, फिर दूसरे दिन जाना पड़ेगा उधर। अब देवी के रूम में आना वाला भाग्य है, जो भी हो। और क्या? हरि ओम, आनंद कुमार। भगवान और क्यों प्रकट होते हैं? तो शास्त्र में भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये इतना व्यापक शब्द है, इसको मेरे को बोलने का जरूरत नहीं। परित्राणाय साधूनां, अगर साधु है तो इनके उद्धार के लिए। ये कली में साधु असाधु व्यवहार ज्यादा हो रहा है। असाधु कली में राक्षस नहीं निकलेंगे, हम लोग का स्वभाव ही राक्षस जैसे होने लगा धीरे धीरे। हमारा सबका राक्षस स्वभाव क्या होता है? मैं खाऊंगा। पहले 4 तो केला आते थे, 8 जन रहते तो आधा आधा खाते। आज ऐसे लगता है, बोलते 2 रख तो सुबह में चूड़ा दही के साथ खाऊंगा। पहला मैं, हर चीज में मैं पहले। तो ये असुर स्वभाव,
और रामायण कहता है बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब असुर बढ़ेंगे स्वभाव, जब अधम बढ़ेंगे और जब अभिमानी लोग बढ़ेंगे ना, तब तब लीना प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु अनंत प्रकार से रूप अरूप अरूपाय रूपाय नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं प्रभु, लेकिन परित्राणाय साधुनाम जो श्री कृष्ण बोले वो साक्षात ब्रह्म है, जो द्वापर के अंत के समय वसुदेव के गृह में आए थे। देखो कभी कभी होता है 2 दिन, इस बार तो एक ही दिन पड़ा था, 2 दिन जन्माष्टमी हो जाता है, तो आप लोग के ज्ञान के अनुसार बोल देते हैं, आप लोग अपने बच्चों को बोल देना, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है, क्या नक्षत्र, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उसी दिन को क्या करना है, उसी दिन को जन्माष्टमी कह के मानना है। आज तो बोल दिए रोहिणी नक्षत्र, आज के बाद कभी भी रोहिणी नक्षत्र नहीं बोलना है, क्योंकि नक्षत्र का नाम नहीं लेते, समझे, अपना अपना नक्षत्र किसी को नहीं बताना। हमारे ओडिया रे गोटे अच्छी स्वनक्षत्र दिवस कहसु, सुनिए ना, स्वनक्षत्र दिवस कटक आड़े। तो नक्षत्र दिवस भगवान को नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होने के कारण अजन जन्मक्षम कहा गया। इस नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, अपना अपना नक्षत्र नहीं बोलना है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र आते ही भगवान को प्रकट कराना है। जब रोहिणी नक्षत्र रहे, चाहे वो 2 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे लीला तो पूरी रात चलेगी, तो 2 घंटा पहले बाल गोपाल को चड्डी पहना के घंटी बजाओ और पंचामृत खाओ, या आधा घंटा पहले, फर्क तो कुछ पड़ने वाला नहीं। ये जब भगवान प्रकट हुए, थोड़ा सिम्टम्स बता दे रहा हूं, तो कहता है कि हम लोग कहते हैं आज वर्षा है, आज बहुत बड़ा आवाज पर जन्माष्टमी, क्यों बारिश को बुलाते हैं? सबको तो बारिश पड़ रहा था, किसके लिए? उस सेनाओं के लिए, किसके लिए? मथुरा वासियों के लिए, लेकिन इनके लिए तो नहीं था, प्रभु के लिए तो छतरी आ गया था। तो कहा जाता है, भागवत कहता है, दिशो प्रसिशो दुर्गणनम निर्मल दुगो गणोदयम, ये दिशाएं, 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई, शांत हो गया, आकाश में तारे जगमगाने लगे अष्टमी के दिन, और सर्वत्र परिपूर्ण आनंद और स्वच्छता छा गया। देखो जब ऐसी धूप दे दे तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, बादल आने से धुंधला दिखेगा, लेकिन पूर्णिमा की रात, आज अष्टमी की रात में पूर्णिमा की रात हो रहा है, सब क्या हो रहा है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर एंड क्लियर, एकदम स्वच्छता छा गई। अच्छा स्वच्छता नहीं होगा तो मान के चलो आज के दिन में जब यमुना क्रॉस करेंगे कितना मटमैला रहेगा, कैसे जाएंगे? ये माया चल रहा है ना भी, हम लोग के लिए जरा यमुना है, परिपूर्ण आनंद छुआया गया, चारों तरफ स्वच्छता हो गई। मही मंगलम भूयिष्ठ पुर ग्रामम ब्रज करा, धरा जो था, धरा माने पृथ्वी, आज आनंद और मंगल 2 जन है, 2 भाई, आनंद और ये दोनों का खेलने का जगह बन गया। आज धरा पर आनंद बाणे, तभी एक पुराना गाना आया था, किए आसे रे धरा नाचे रे फूल के मन, हंसी हंसी जाए से तो धीरे भी भरे, किए आसे रे। पुराना श्री कृष्ण पिक्चर का, उड़िया पिक्चर का गाना है, आज से 40 साल पहले मैं सुना था ये गाना। तो ये धरा जो है पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने के कारण ये धरा है, ये धरा आनंद और मंगल का खेलने का जगह हो गया। चले थोड़ा कीर्तन कर दे मुंह से, करे 2 मिनट, क्योंकि भगवान जब पैदा हुए 2 मिनट बाजा उजा कर याद ना करे, ताली बजा। भजू राधा भजू श्याम
भजू राधा भजू श्याम। जोर से कर, लय से। ओ भजू राधा भजू श्याम, भजू राधा भजू श्याम। रटो राधा रटो श्याम, रटो राधा रटो श्याम। भजो श्यामा श्यामा श्याम, रटो श्यामा श्यामा श्याम। भजो श्याम, भजो राधे भजो श्याम, भजो राधे भजो श्याम, भजो राधे भजो श्याम। रटो राधे रटो श्याम, रटो राधे रटो श्याम। आवाज को आनंद चाहिए, जोर से बोले। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अरे रटो राधे रटो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बजाओ जय जय श्री वृंदावन धाम, रटो राधे रटो श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय 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 राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे श्याम, 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 राधे श्याम। देखिए, नदी जो था, शास्त्र भागवत कहता है एक श्लोक में, भागवत कि नदियों का जल निर्मल हो गया और सरोवर में कमल खिल गए। अब कौन देखने गया है रात को सरोवर का कमल? ठीक बात है भाई, सरोवर कौन, अखिला कौन? तो सरोवर में कमल खिले, नदियों का जल निर्मल हो गया। वन में बहुत सारे वृक्ष में जिसमें फूल नहीं होते थे, उसमें फूल लग गए। क्या लग गए? सब एक साथ गाओ तो, बहारों फूल बरसाओ मेरे भगत,
लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन। निभाने वादे को अपने घर आए हैं श्री पतित पावन, मेरे कष्टों को हरने को वो नंद लाल आए हैं, कि ब्रिज में श्याम आए। एकदम मन से बात एक लाइन, बहारों उसको रखो आटे बजा में, सब अपना अपना फूल लाए हो, फूल है, फूल का अभिषेक करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बढ़ता है। हाँ भाई थोड़ा लो। देखो नंद उत्सव होगा और प्रसाद नहीं होगा ऐसे की बात नहीं, होना भी चाहिए, मिल के करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे को लाइक करते हो ना, अगला कभी प्रोग्राम करो इसी घर तुम लोग सब लेडीज लोग मिल के खाते हो, पूरी सब्जी हो, हलवा हो, खाली मिलो करो और भगवान को भोग लगाओ। माँ को 25 साल हो गए, एक दिन तुम लोग यहाँ संबलपुर में रह गए। बाहर के आदमी कह रहे हैं संबलपुर उनको भाग्य बड़ा है कि जो वहाँ पास में है, और हम लोग यहाँ एक दिन उनको भोग लगाए नहीं, हाथ में भोग लगाए। ये घर भवानी का है, जगदम्बा का है, किसी का नहीं। अपने हाथ से लगाओ भोग और खिलाओ। हाँ ठीक है, सेवा में बाधा होगा, बाहर में अर्पण करो, लेकिन करना चाहिए। सब मिलकर कब करें भोजी? मेरा राधाष्टमी जाने से पहले एक तो भोजी हो जाए, करना भोजी, लीडरशिप में वही नु करना। हाथ उठाओ, वर्मा भोजी को डेट फाइनल करो सब, बाकी अब अपने अपने राधे के खाने तुम्हें करो, पौरी इतवार दिन करो। कौन सास के पूछ रहा मुझे सीखे थी। आज देखो ये सब का लक्षण है। अभी अगर तुम बैठे रहो और बदबूदार शब्द आ जाए मैं तो अच्छा लगेगा? नहीं। भगवान जब प्रकट हुए ना तो परम पवित्र वायु बहा है, धीरे धीरे शीतल मंद सुगंध पवन, जहाँ बैठे शिवा विनाशी। भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ शीतल मंद और सुगंध, ऐसा नहीं दुर्गंध वाला हवा चल रहा है, सुगंध है, वायु प्रवाहित होने लगी। और देखो कंस ने क्या किया था, सब पंडित लोग का अत्याचार करके सबका स्वाहा स्वाहा बंद कर दिया। जब हवन कुंड में हवन नहीं होंगे, सब डर के चुप रहेंगे तो अग्नि नहीं जलेगी। आज अग्नि कुंड का अग्नि शांत हो गया था। जैसे भगवान प्रकट हुए, पिक्चर जैसे अपने आप अग्नि प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण आए, अग्नि प्रकट हो, क्योंकि बॉस आया है, सारे देवता पहुंच रहे हैं, वायुदेव, 49 पवन, सुगंध, मलय, ये सब पहुंच रहे हैं, निर्मल, शीतल, सब पहुंचे, सब देवियां हैं। द्विजों का कभी ना बुझने वाले हवन कुंड, जो कंसों के अत्याचार से बुझ गया था, आज वो जल उठी। असुर द्रोही, ये साधु जो होते हैं वो कौन है? जो असुरों का द्रोही है, स्वाभाविक है। जो असुर होगा उसका द्रोही साधु लोग हो गए। आज साधु लोग अपने अपने घर में हैं, लेकिन अचानक अच्छा लगने लगा। कभी कभी कहते हैं ना कितना बेटा बेटा लागू चुनो, लेकिन आज कितना खुश लग रहा है, वो खुशी कहीं हो रहा है, कहीं आनंद हो रहा है। तो ऐसे आज प्रकट हुआ है असाधुओं को, जो असाधुओं का चित्त को करने वाले द्रोही, वो साधुओं का मन और चित्त अपने आप प्रसन्न हो गया। सारे दाढ़ी वाले बाबा खुश हो गए, जैसे भी तालिबान आया है पूरा दुनिया में ग्रहण हो गया, लेकिन असाधु लोग खुश हो गए कुछ आदमी। लेकिन अगर दाएं दाएं पड़ेगा तब ठीक हो जाएगा सब। तो ऐसे ही कंस के अत्याचार से जितने वो थे, सब कोई अपने आप खुश हो गए, क्योंकि आज क्या हुआ है,
आज क्या हुआ है? आज हम लोग क्यों बैठे हैं? नहीं, आज अजन्मा जो है वो जन्म हुआ है। क्या हुआ है? शब्द बोलिए। जो अजन्मा है वो जन्म हुआ है। जन्म हुआ है बोल के जन्माष्टमी। आज खाली हमारे बाबा साधु संत लोग नहीं प्रसन्न हुए, नदी खाली प्रसन्न नहीं हुई है, वायु खाली प्रसन्न है, देवताओं प्रसन्न होकर पुष्प बरसात करने लगे, धुंधी भी बजाने लगी, चारों तरफ ताली बजाने लगे, देवता लोग प्रसन्न हुए और चारों तरफ पुष्प की वृष्टि होने लगे। अप्सराएं नाना प्रकार के नृत्य करने लगे, नाना प्रकार के नृत्य। अभी जो नृत्य लेके ना मार खाएगा, देखो बजाऊंगा, थोड़ा नाचो गाओगे तभी ना कृष्ण को दूंगा। मैं यहाँ बैठा रहूंगा, आप लोग थोड़ा बिना भगदड़ मचाए अपने अपने जगह से प्रेम कर लीजिएगा और तुम कैमरा को पूरा कवर करोगे, कोई उठेगा नहीं ताकि बाकी लोग जो देख रहे हैं उन लोग को डिस्टर्ब ना हो। बाहर में मजा करो, पुष्प वृष्टि करो, उसको खेलो, चूमो उसको। मैं ना क्या करता था, एक बार मैं गया था एक हनुमान जी का दर्शन करने, और दर्शन हुआ, उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, और जगन्नाथ को लपेटे। आजकल तो ब्राह्मणों के चक्कर में छूने नहीं दे रहे, हम लोग 20 साल उनको पकड़े हैं। अब जैसे पकड़े भगवान को तो सब अपने अपने ढंग से पकड़ रहे हैं। जो वो लोग गले में पूजा किए, कोई होंठ में चूम लिया जगन्नाथ जी को स्नान के लिए, और मैं नीचे बैठा और उसका पेट नहीं है तंदूरा का, उस पेट को खजवाने लगा। कोई बोला क्या कर रहे हो? मगर तेरे को मतलब जिसको कर रहे हैं वो समझेगा ना। जब भगवान कहेगा तो क्या किया है जिंदगी में जाके, बोले प्रभु याद करो, 1 सेकंड के लिए तेरा पेट खजवाया हूं। क्या किया हूं? पेट खजवाया हूं। उसका पुण्य मिल रहा है हमें, वो परमार्थ है। भगवान से अटूट प्रेम, वो कभी पत्थर नहीं है, वो पीतल नहीं है, वो स्वरूप। हम स्वरूप में फंस जाते हैं, एड़ा भगवान है, एड़ा खेलना है, ये भगवान ही है। भगवान है बोल के तो खंबे से निकले कि नहीं निकले? जब खंबे से निकल रहे हैं तो शिवलिंग में क्यों नहीं निकलेंगे? जब शिवलिंग में निकल रहे हैं तो भगवान मूर्ति में क्यों नहीं निकलेंगे? जब सब घट में है, आज ये सारे देवता नाचने लगे, सारे अप्सराओं नाचने लगी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंद में भरकर पृथ्वी का शोभा आ नहीं पाए। अभी भी बहुत सारे देवताओं घूमते होंगे यहाँ, हाँ सुनने आते हैं हरि चर्चा। जब कुछ नया होता है तो सुनने आते हैं, होते हैं अदृश्य रूप में बैठे होंगे, कोई कहाँ कहीं ऊपर में, कोई नीचे में। हर हरि चर्चा सुनता है भगवान भक्त। तो उन्होंने, देवताओं ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, हम लोग जैसे जितने बैठे थे सबके भाग्य को प्रसन्न करना लगे। धन्य 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 बड़े बाजार के निवासी जो जन्म के अवसर पर हरि चर्चा करने के लिए बैठा है, धन्य धन्य धन्य। सारे सौभाग्य को सहराने लगे। आज बारिश नहीं हुआ जोर जोर से, आज बारिश मृदु बढ़ रहा है, धीरे धीरे फुहारा, जिसको आपकी भाषा में चिसियारी बोलते हैं। धीरे धीरे जब बर्फ टाइप का बारिश होते लगता भी नहीं है भीगे, और भीग भी जाता है आदमी, वैसे ही बारिश होने लगा धीरे धीरे। आज मृदु मृदु गर्जना, बारिश तड़तड़ 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 नहीं होने लगा। आज मेघ गर्जने लगे, बस धीरे से केवल आवाज करने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे कृष्ण तुम ही हमारे हो, तुम ही हमारे हो, तुम ही हमारे हो। बस सारे मेरे मेघों की आवाज निकल रहा है। आज ध्यान रखें कौन आया है? आज जो चंद्र थे, चंद्र भगवान, आज अष्टमी का चंद्र थे, कल अष्टमी के चंद्र आना चांद रहते हैं, इसमें पूरा गुण नहीं होता है। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो चंद्रमा 16 कला का हो गई, पूरा पूर्ण कला का, पूरा खिल गई है जगह। क्यों बताओ क्यों खिली? बोला अरे छोड़ो। आदमी कहता मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरा पोता होगा तो मेरा वंश का नाम लेगा। ये कौन सा वंश में पैदा हुआ है? कौन सा वंश? चंद्र वंश में पैदा है। मेरे वंश में पैदा होने वाला है, जिसमें 16 कला में खिल गया। कौन? चंद्रदेव। क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये श्री कृष्ण साक्षात सच्चिदानंद विग्रह है।
भगवान विग्रह है, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद को प्रदान करने वाले सच्चिदानंद श्री कृष्ण विग्रह है। देखिए भगवान जो हुए, कुछ आदमी कहते हैं सब तो भगवान का रूप है, नरसिंह भगवान हाँ, जगन्नाथ भगवान हाँ, मुझे तो कान्हा पसंद है, मैं तो केवल कान्हा। बहुत सारे बाबाओं को मैं देखा हूं दादा, वो कृष्ण पूजा करवाते हैं तो देवी का फोटो को पीछे करवा देते, मैं देखा हूं भाई। इतना भटक रहे हैं ये लोग अभी, इतना भटक रहे हैं। अरे तेरा बाप को दूध पिला के चली गई वो, अब बता दिए यशोदा को दूध ऐसे पिलाते हैं कहके, और कोई और नहीं थी, मेरी कृष्ण माता थी। कौन थी? कृष्ण माता थी, वो कालिका थी, वो कला सच्चिदानंद विग्रह स्वरूपा माता परमा काली थी। काली का नाम आ गया तो थोड़ा स्तुति कर ले। ओम खड्गम चक्र गदेषु चापम परिगां सुलम मुसंडिसिरम शंखम संदेते करिष्णेनाम सर्वांगपुषावतां लीलास्मदुतिमास्य पादन संकाम शिवी महाकालिकां रामस्तपितोहरो कमलोजंतुम मधुकैटवम। मधुकैटव का हनन करने वाले माँ काली को, जो 18 भुजा है, 18 पैर है, जीव लला जीवा है, हाथ में अग्नि कृपाण और खड़ग छत्र खड़ग पकड़े हुए, वो जगदम्बा काली को प्रणाम करते हैं, जो साक्षात कृष्ण माता है। बोल सच्चिदानंद स्वरूपा जगदम्बा काली माता की। अब थोड़ा हम लोग का सुनने लायक चीज है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनने साल। भगवान का अनेक अवतार है, कुछ अवतार के बारे में बताएं। लीला अवतार, पुरुषावतार, अंशावतार, कला अवतार, गुणावतार, युगावतार, आवेश अवतार, विभवावतार और अर्चा अवतार। ये जितने प्रकार की अवतारों को मैं संक्षेप में बताया, ये सारे सच्चिदानंद स्वरूप है, सारे भगवान है, जितना पता है। लीला अवतार, पुरुष अवतार, आवेश अवतार, जितना सब। अब ये क्या क्या है थोड़ा बता दें। ये जितने प्रकार के अवतार है, कला अवतार, आवेश अवतार, विभवा अवतार, रूपा अवतार, गुणा अवतार, सब एते चांस कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं है और इनके सारे अवतार है, लीला अवतार, गुणा अवतार, जितने भी प्रकार के अवतार हैं। भगवान कौन? मैं बताया, अण और अणिर्यान है, महत महीयान। ये छोटा से छोटा है और बहुत बड़ा से बड़ा है। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, तदेति तन्ने जति तद्दूरे तदंतिका। ये यहां है, वो वहां है, वो वहां है, वो वहां है, वो इस पास में, वो दूर में। कैसे हो सकता है? ये पास में भी है, वो दूर में भी है। पास में है ना, कहाँ है? कहाँ है? ये पालक, मैं बालक, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए थे, इसलिए वो दूर है। भगवान को देखो तो कहाँ है भगवान? एक बार भगवान को ध्यान करो सर। कैसे ध्यान करोगे? भगवान को देखना है तो कैसे देखोगे? जब भगवान को देखना होता है कैसे देखते हैं? ऐसे नहीं करते, वो विपत्ति पढ़ने से कैसे करते हैं? हे भगवान, द्रौपदी भी कहती है आप लोग, कैसे कहते हैं? कहो, मुंडी को उठा के कहते हैं। कोई आदमी बोला हे प्रभु, करो तो नीचे तरफ मुंडी, और भगवान को बोला हे प्रभु, नहीं, क्योंकि भगवान कहाँ है? तद्दूरे तदंतिका। कौन में देखने लगे पूरा ऊपर में, उतना ऊपर नहीं हो, वो इतना ऊपर है कि ब्रह्मांड पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो है तो हमारे पास में। इसलिए वेद कहता है तद्दूरे तदंतिका। वो इतना दूर है कि जहां आदमी का सोच भी नहीं जा सकता है, और इतना पास है कि बोला नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं, मुझे आदमी कैसे देख सकता है? जैसे अभी हम लोग देखेंगे कैसे देख सकता है,
तो भगवान कहता है योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है। अभी दिखाया ना, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, पहला वैष्णव मेला का आवाज, मुझ में नारायण सब में नारायण नारायण। ए रोगी ही मर, गाना नहीं गाया मेरा था। देखो अभी नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, अभी सास तुरंत बोलती, रोगी गाने नहीं गाते। क्वेश्चन भाभी हंसू लगा है, मैं प्रैक्टिकली कैसे कोई तो लोग पागल हो चुके, सब पता है कि नहीं, सब में भगवान है। इसलिए आज से बहू भाभी चाचा ताऊ इस सब का व्यवहार अहंकार छोड़ दो, कुछ तो गुरु बता रहा है समझो। कल तक करते थे, आज की बात तो मत करो। तो बोले दादा तो फिर कढ़ाई है लोहे का, हाँ, हेमर है लोहे का, हाँ, कांटा भी है लोहे का, तो कांटा से फिर कैसे मारेंगे, साथ मारेंगे ना तब ना सुधरेगा। बोले उसका व्यवहार अलग है, वो बहू बन के आई है, बहू के गुण दिखाई, गुणावरी का माया है। आपको सास बनाया गया सास बनो, आपको बहन बनाया गया बहन बनो, आपको भाई बनाया गया, लेकिन है सब में वो, सब में वही है भैया, सब में वो। और ये कब मानना चाहिए आपको, एक बार कोई नास्तिक व्यक्ति, अब कली में अभी लॉकडाउन तो और नास्तिक करा दिया, किसी ने कहा मेरे को दादा इतना भोग लगाते हो बेकार, वैष्णव टाइम वैष्णव सामान, मतलब तेरे क्या प्रॉब्लम है, हम लोग लगाते हैं तेरे नहीं, मूर्ति आ गए थे भोग लगा सोचे भगवान खाता है क्या, बोला भगवान खाता है क्या, मैं बोला खाता है, पूरी दिखा नहीं लगा सकते वो, भगवान खाता है, बोले कैसे खाता है, बोले आंख से खाता है। तुम दोनों भाई जैसे निशु लाई वो समझ में आ गया मेरे लिए लाया गया, बोले जिस समय पेक कर रही थी उसी समय समझ गया, वो देख लिया उसका आंख उसमें क्या है, ढकने का क्या जरूरत है, बोलने का भी क्या जरूरत है। प्रभु तो उसका चुनर खोजते हैं जो बोली सकी रहती, और उसी का खोलते हैं जो ढके रहती है। तो उसी समय बोले आंख से स्वीकार हो जाता है प्रसाद। बोले अरे भगवान बनाया, कान से सुना जाता है, आंख से देखा जाता है, मुंह से खाया जाता है, आंख से देखा जाता है, नाक से सुना जाता है, आंख से कैसा खाया जाएगा। बोले सुन, जब भोग लगाते हैं ना, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया, सब लोग रुचि रुचि पर पीछे गया। देखो सबरी के बोलो बिल्ली के बोलो छोड़ दो, भगवान को भोग ना घंटी बजाओ तो हो सकता है एक बार ना लगे, हम लगा नहीं पाए ना लगे, मंत्र नहीं कर पाए, हम प्राणायाम स्वाहा अपानाय स्वाहा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन खाली ये बोल देना, क्या बोल देना, साग विदुर घर खाओ रसिया, बस इतना ही मंत्र काफी है। जब उसको याद दिलाया जाता है साग विदुर घर का है, तुम्हारा प्रसाद अपने आप भोग लग जाता है। हाँ? तो प्रभु आंख से खाते, आंख से प्रसाद पाते, और जब इस प्रसाद को आप लोग जैसे सुनने वाले को प्रसाद मिलता है और आप लोग जब जीभ में खाते हो उसको मजा लेते हो, तो भगवान जीभ में बैठ के स्वाद ले लेता है। इसीलिए प्रसाद को दिया जाता है, प्रसाद को दे के खाया जाता है, समझे, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। अब प्रसाद को स्वीकार किया करो, क्योंकि भगवान हमारे मुंह में बैठ के ही स्वाद पाएगा। आंख में तो देख लिया, लेकिन प्रसाद किसमें पाएगा, जब हम लोग सब। उसीलिए मैं बोला, मैं इसलिए नहीं बोला कि चलो हम लोग भोग लगाते हैं, मैं इसलिए बोला कि चलो उनको दिखाते हैं कि हम लोग सब एक हैं बड़ बाजार वाले, और प्रसाद खाएंगे जब वो श्री कृष्ण साक्षात खाएगा। और काम्य वन में श्री कृष्ण खाया, काम्य वन में श्री कृष्ण खाए, आज भी उनका परिचय। इतना बड़ा बड़ा थाली है, पत्थर में थाली बनाया गया,
और प्रभु ने वहां बैठ के सबका भोग आरोगा। तो प्रेम से प्रकट भय में जाना, प्रेम होगा तो उसी प्रसाद को भी प्रभु पाने के लिए किस रूप में आ जाएंगे नहीं पता। इसलिए हम लोग को भगवान से अटूट प्रेम करना है। क्या करना है? पीछे नहीं हटना है। अरे भाई ठीक है, हम लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जय माता दी ग्रुप में 2 आलू स्वीकार है। कितना? किसी का भी तो सब्जी में बन जाएगा। हो सकता है आलू दम बने, उसी आलू का प्रभु चाट ले। हो सकता है दही लाए और उसी दही को एक अंजुला ठाकुर पी ले। समझ गए ना भैया? हमको प्रेम करना है। हम पता है हमारे ठाकुर भोग खाता है और हमको भगवान को भोग खिलाना है। इसलिए आप लोग कहते हो राधाष्टमी में 30 रकम आइटम क्यों खिलाना है? इसीलिए खिलाना है कि मेरे ठकुरानी महारानी जगन माता का है, इसलिए 30 रकम आइटम खिलाना है। समझ रहे? बाकी में जाए चूल्हा में, अपने जन्मदिन ना हो, लेकिन उस ठकुरानी का जन्मदिन हम रहे ना रहे, माथा तेरा चमकता रहे। भगवान 8वें महीना में प्रकट हुए देवकी के गर्भ से, और यशोदा के गर्भ से भगवान। और देवकी और यशोदा एक ही समय प्रसव किए, 8 महीना, दोनों को 8 हुआ है। और इसको अगर आप लोग नहीं चाहो तो मैं संस्कृत में कहता हूं, गर्भ काले तत्संपुण्ये अष्टमासे ते स्त्रिया। अष्टमासे माने 8वां महीना। दोनों स्त्रियां माने देवकी और यशोदा, दोनों 8वें महीना में बच्चा पैदा किए और दोनों अप्राकृत है, प्राकृतिक नहीं है। और दोनों भगवत देह, इधर भी जो प्रकट हुआ है भगवत देह है, उधर भी जो प्रकट हुआ है भगवत देह। इसीलिए मैं कहा भगवान का जो अवतार है वो अवतार पुरुष अवतार कितना बताया, वो भगवान कृष्ण की अवतार है। अभी मैंने आपको भगवान को 3 रूप में बताया, कारण वसाई, शिरोध वसाई और गर्भोदकसाई। भगवान के चतुर्व्यूह हैं। भगवान विष्णु 4 रूप में, नारायण 4 है, ध्यान रखिए 4। आज तक हम लोग ताली बजा के भगवान नारायण कुछ समझ नहीं रहे थे। पहले ध्यान रखें, बोले श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों भगवान नारायण, ये चारों, और चारों गुप्त रूप में अभी पूरी में पूजा पा रहे हैं। श्री वासुदेव जगन्नाथ, संकर्षण बलभद्र, प्रद्युम्न सुभद्रा और अनिरुद्ध इत्यादि जो है वो सुदर्शन चक्र। भगवान का आद्य पुरुष अवतार, षोडश कलात्मक भगवान संकर्षण। ये जो बलराम है ना, अभी बलराम रूप देख रहे हो, ये दुनिया में सृष्टि का सबसे पहला अवतार है, जिसको बोलते हैं बलराम नहीं, आद्या अवतार। बोलिए आद्या पुरुष अवतार। 16 कला है और उन्हीं का नाम है संकर्षण, और इसी संकर्षण का नाम है कारण वसाई। क्या है? कारण वसाई। और इसी संकर्षण यानी बलभद्र को कहा जाता है महाविष्णु। बोले महाविष्णु। द्वितीय पुरुष अवतार है जो गर्भोदकसाई, जो पेट से पैदा हुए थे। इन्हीं पद्मनाभ, इनका पेट में पद्म है, कमल, पद्मनाभ भगवान का नाभि कमल से ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ प्रकट हुए हैं। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पद्मनाभ को द्वितीय अवतार। तृतीय अवतार है अनिरुद्ध। द्वितीय संकर्षण के बाद अनिरुद्ध, तृतीय में अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्री वासुदेव और संकर्षण, 4 हुए। जो प्रत्येक जीव के अंदर में जो अंतर्यामी है, जो अंतर्यामी रूप में स्थित है, उसी का नाम है अनिरुद्ध। अंदर में जो है, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? पालक। पालक भाजी याद रहेगा तो उसी वैसे ही याद करो। पालक भाजी कौन है और हम कौन है? याद रहेगा। अंदर में जो पालक है वो अनिरुद्ध है, प्रत्येक जीव के अंदर अधिष्ठित है, और जो क्षीर सागर में सोया हुआ है, ये सब का पालन करता है,
सबका पालन, सबका देव गुण सब। अब रहा गुणावतार, ये तो पुरुषावतार था पुरुष रूप में, अब गुणावतार। गुण में 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का गुण अलग अलग है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों अलग अलग देवता है, तीनों श्री कृष्ण के ही रूप है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और कौन, महेश, ये तीनों श्री कृष्ण के ही रूप है, इसलिए इनको बुलाते हैं गुणावतार। नंबर 3 लीला अवतार। तो लीला अवतारों को भागवत ने गाया, 24 अवतारों का। सनकादि ऋषि पहला, 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि। उसके बाद नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, ध्रुव प्रिय विष्णु जिसको देखने गए थे इस बार, और ऋषभदेव, पृथु जिसके नाम से आज पृथ्वी है, श्री नरसिंह, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, श्री राम, वेद व्यास, श्री बलराम, ये जगन्नाथ और कल्कि, ये सब श्री कृष्ण की अवतार है, ये लीला होता है। ये जगन्नाथ लीला कर रहे हैं और कल्कि लीला करने आएंगे। हम लोग कॉमेडी में मत रहे, कृष्ण तो नित्य रहते हैं लेकिन उनका लीला अवतार अभी चल रहा है। ऐसे अनेक मनवंतर है, तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, अनेक मनवंतर है। और सुनाई दे रहा ना, अनेक मनवंतर में अनेक प्रकार के मनु हुए हैं, मनु। और ऐसे तो बताया गया हमारे 14 मनु हुए, इसलिए मनवंतर में भी भगवान होते हैं। कोई मनवंतर में कोई भगवान नहीं जानते हम, कोई मनवंतर में कोई भगवान। चतुस्नान, नारद, पृथु और परशुराम, कल्कि, ये 4 जो 5 बताए ये आवेश अवतार। कल्कि में भी आवेश आएगा, लड़का बन के रहेंगे, कहीं भी आवेश आएगा और कली नाश कर देगा, वो भगवान है, आवेश अवतार। पृथ्वी राजा थे जिसके नाम से पृथ्वी हुआ है, वो भी आवेश अवतार है। नारद ऋषि भी आवेश अवतार है और परशुराम भी आवेश अवतार है, ये प्रभु के आवेश अवतार है। 2 अवतार है जिसका नाम है मोहिनी और हंस। हंस अवतार भी प्रभु लिए ज्ञान देने के लिए। मोहिनी अवतार और हंस अवतार प्रभु का कम टाइम के लिए हुआ था, कम, एकदम आया और चले गए। और वेद व्यास, कपिल, धन्वंतरी, ऋषभदेव, दत्तात्रेय ये लॉन्ग टाइम के लिए रहे। इसको बोलते हैं प्रभव अवतार। क्या अवतार? प्रभव। प्रभव अवतार में कम टाइम के लिए जो है वो मोहिनी और हंस है, और वेद व्यास, कपिल, धन्वंतरी, ऋषभदेव और दत्तात्रेय प्रभव अवतार का लॉन्ग टाइम वाले अवतार है। अब वैभव अवतार, भगवान का जब वैभव होता है वो अवतार। कूर्म, केशव, धृत कच्छप रूप, जय जगदीश्वर। कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, पुष्णिगर्भ, बलभद्र और 14 मनवंतर में जितने भगवान हैं ये सब वैभव अवतार है। लेकिन 3 अवतार ऐसे हैं जिसको परावस्था अवतार कहा जाता है। बोलिए परावस्था। परावस्था ये कंप्लीट भगवान का पूर्ण शक्ति है। नंबर 1 श्री नरसिंह, नंबर 2 श्री राम, नंबर 3 श्री कृष्ण। इसलिए आप लोग को समझा दिया गया ये तीनों नाम लेंगे तो नहीं होगा। आदमी को ही गलत। मैं गया था एक बार, मैं नाम का बदनामी नहीं कर रहा हूँ, उड़ीसा में लोग हरे राम सिखाको कहले আমার रोम रोम की हरे राम, जब मैं बाथरूम गले हरे राम करतो तो मैं इंग्लिश माने हमें मन के हरे राम सिखाओ। उन्हें मंदिर देख तुम वृंदावन थी तो मैं रास्ता पूछा, दादा रास्ता का है? बोलता हरे रामा हरे रामा। मैं बोला चल चामा उधर जामा। मैं इसलिए बोला कि मुझे अहंकार है, मेरे प्रभु के नाम में मुझे अहंकार है, मुझे कोई और नहीं सुना सकता। क्यों सुनाएगा भाई? जिसके रोम रोम कण कण में कृष्ण है, तुम तीनों को ले गए और कहानी बता दी। श्री हरि माने नरसिंह, राम माने राम, कृष्ण। तुम्हारे में आज तक
तुम लोग में बेवकूफी भरा है, तुम लोग में ये घमंड भरा है, तुम लोग हरे कृष्ण कहते हो, हरे राम नहीं कहते। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं जो हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण नहीं कहेंगे, कहेंगे हरे कृष्ण, दोनों में भेद है। तुम्हारे मंत्री में भूसा भरा है। हरे राम में, हरे में श्री नरसिंह, राम में राम और कृष्ण में कृष्ण। हरे राम में नरसिंह, राम और कृष्ण तीनों का नाम है। और जहां नहीं बोलता मैं, ना नरसिंह बोलता हूं, ना राम नाम कहता हूं, ना कृष्ण कहता हूं। मैं सुबह उठ के जोर से चिल्ला के कहता हूं और 100 बार प्रचार करके कहता हूं। 1 लाख हरे राम करने का मतलब जितना है, एक बार जय जगन्नाथ कहने का मतलब उतना ही है। जय जगन्नाथ, जोर से बोले जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। हमारे पास भरा है हमारे संपत्ति। जिसके यहाँ पानी पीने जाए, हमारे यहाँ गंगा बहती है। गलत बोल रहे दादा? सुबह उठे 1 बार बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, हो गया दिन भर की काम। क्या पागलों जैसे माला लेके, तिलक लगा के, कंठा लेके घूम रहे हो? काम करो, संसार की काम करो। माला लेके हरि का नाम क्या जपना, वो तो मुंह में चुपचाप जपा चलता रहेगा। हर समय उनकी जप है, हर समय उनके नाम है। क्यों छोड़े? क्यों 108 बार नाम ले हम लोग 1 बार कहेंगे लाखों बार के समान है, और लाखों बार कहेंगे भूल जाएंगे कि हम लोग लाख बार भगवान का नाम लिए हुए। नाम लेके नाम कहेंगे। नाम लेके एक आदमी था, वो शेर पाला था। क्या पाला था? फिर रिपीट कर रहा हूं कहानी। शेर पाला था। एक बार उधर का राजा गया तो शेर को घुमा रहा है, तो सब बोले हटाओ हटाओ। राजा आ रहा है तो राजा हाथी में जा रहा है, तो कुत्ता लोग भौंकने लगे, को करने लगे। कुत्ता लोग जब भौंकने लगे तब एक आदमी आके बोला, ये सुनो सुनो, राजा जा रहे हैं, तुम्हारे शेर को थोड़ा दो ना, कुत्ता लोग को निकाल दे ताकि वो राजा चला जाएगा ठीक से। बोला सुनो, शेर पाला हूं, शेर आएगा तब देखा जाएगा। कुत्ता को खेदने के लिए नहीं बोला हूं शेर, मैं जगन्नाथ पाला हूं, तो जगन्नाथ के लिए शेर आएगा तब समझेंगे, जब नरसिंह आएगा तब समझेंगे। पूछेंगे तो कौन? बोले नरसिंह, मेरे अवतार है तू, जगन्नाथ के अवतार है। जोर से चिल्ला के बोलेंगे कृष्ण के, तुम एक चांद भगवान के ही सब रूप है। इसलिए भगवान जगन्नाथ को भी चिल्ला के बोला जाता है, जगन्नाथस्तु भगवान स्वयं। अगर मैं नहीं कहूंगा जगन्नाथ के बारे में तो कौन कहेगा? कोई बाहर का हिंदी आके प्रवचन करेगा जगन्नाथ के बारे में, फिर चिल्लाऊंगा राधाष्टमी में, बोल सच्चे दरबार की। तो नरसिंह, राम और कृष्ण, हरे राम जो कहते हैं, हरे कृष्ण जो कहते हैं, ये तीनों का नाम है इसमें। और ये परावस्था अवतार है। कौन है? परावस्था अवतार है। बोल सच्चे दरबार की। देखो विष्णु, महाविष्णु, महेश्वर, विष्णु, महाविष्णु, महेश्वर। जब भगवान का प्रकट होने का समय आया तो एक स्वर सब बोले चलो प्रकट हो देवता लोग, तो चतुर्भुज भगवान आए, सोने का रथ आया, बड़ा सा भगवान, उसमें गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती उतरी निकली, भगवान आए। कोई बोला अब कृष्ण अवतार हो जाएगा, कोई बोला नहीं, अभी कहाँ कृष्ण अवतार होने वाला। फिर एक रथ आया और उस रथ में शंख चक्रधारी महाविष्णु आ गए। गत्वा नारायण देवो, इस समय भगवान श्री कृष्ण आए हैं, खड़े हैं, ये भगवान आए रथ में, और गत्वा नारायण देवो विलीन कृष्ण विग्रह, कृष्ण के शरीर में मिल गए। अब दूसरा भगवान आए महाविष्णु, वो शंख चक्र डाले के आए हैं, और जो पेड़ वाले थे, गर्भ वाले आए, और वो भी भगवान कृष्ण से मिल गए। 2 भगवान हो गए। अब तो भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए। बोले नहीं, अब एक भगवान और बाकी है। कौन? बोले वहां जो बैठा है। कौन? जिसको आप दर्शन करने जाते हो, नर नारायण, बद्रीनाथ। ये दोनों आए, ये भी विष्णु के अवतार है। ये भी आए, ये भी भगवान कृष्ण में विलीन हुए। तीनों विलीन होने के बाद ही कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। अगर तीनों कृष्ण अलग रहते, चतुर्धा मूर्ति नहीं रहते, तो कृष्ण कंप्लीट सरेंडर भगवान नहीं कहते, क्योंकि दूसरे स्वर्ण रथ में पृथ्वीपति
भगवान श्री विष्णु आए, पहले महाविष्णु आए, पहले श्री विष्णु आए। सौ चापी लीलस्ते व राधिका केश्वर विग्रह, राधिका के जो स्वामी है उसमें मिल गए। तीसरा नर नारायण मिले और तीनों देवता नर नारायण विष्णु और महाविष्णु मिलने के बाद परम पुरुष भगवान स्वयं वासुदेव प्रकट हुए। बोल सच्चे दरबार की। और मुझे भी कहने की इच्छा नहीं है, वो बोली भी लग रहा है। डाली पे पिंजरा टांग्या, अमुआ की डाली पे पिंजरा टांग्या। उड़ गया सुबह बचाया नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी। डूबण लगी नाव बचाया नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम। भाई और बंधु कुटुंब कबीलों, भाई और बंधु कुटुंब कबीलों, बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम। कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन ज्ञान पढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना
शाम। हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम। हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम।
कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन